एक औरत, उसके 3 पति और उनमें से एक की श्रद्धा वॉल्कर स्टाइल में हत्या। मरने वाले का नाम अंजन दास। अंजन को भी मारने के बाद उसकी लाश को 10 टुकड़ों में काटा गया और टुकड़ों को फेंकने से पहले कई दिनों तक फ्रिज में रखा गया। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट करके केस को सॉल्व करने का दावा किया है। मामला है पूर्वी दिल्ली पांडव नगर का। अंजन दास यहाँ अपनी पत्नी पूनम और बेटे के साथ रहते थे। इस साल जून में एक दिन अचानक अंजन दास गायब हो जाते हैं। फैमिली पुलिस में एफआईआर कराती है और पुलिस जांच आरंभ करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है अंजन दास पूनम का तीसरा पति था। जी हाँ, पूनम ने अंजन दास से पहले 2 और शादियां की थी। पूनम की पहली शादी 13 साल की उम्र में बिहार निवासी सुखदेव तिवारी के साथ हुई थी। दोनों को एक बच्चा भी हुआ। फिर पूनम का पति सुखदेव काम की तलाश में दिल्ली चला गया। कई साल बीत गए पर ना सुखदेव लौटा और ना ही उसने पूनम की कोई खबर ली। अकेली पूनम अपनी पति की तलाश में दिल्ली आ गई, पर इस महानगरी में उसे सुखदेव तो नहीं मिला पर कल्लू मिल गया। पूनम ने त्रिलोकपुरी निवासी कल्लू से दूसरी शादी कर ली। कल्लू और पूनम को 2 बेटियां हुई और एक बेटा जिसका नाम रखा गया दीपक। कल्लू को शराब पीने की लत थी और वो कोई काम नहीं करता था। इस बात से दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगा। पूनम जिस मकान में रहती थी उसी मकान के दूसरे मंजिल पर रहते थे लिफ्ट मैकेनिक अंजन दास। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और एक दिन पूनम अपने दूसरे पति कल्लू को छोड़ अंजन के साथ रहने लगी। तो ये थी पूनम की स्टोरी। अब पुलिस ने अंजन दास का बैकग्राउंड चेक किया तो वहां भी मामला असामान्य दिखा। अंजन दास भी पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से 8 बच्चे थे। पुलिस ने आसपास का मोबाइल डेटा इकट्ठा किया। उसमें से ऐसे संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले जो उस दिन बंद हो गए थे। पुलिस ने उन नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन नंबर्स के जरिए 28 नवंबर को अपराधियों तक पहुंच गई। अंजन दास के मर्डर में 2 लोग शामिल थे। पहली खुद पूनम और दूसरा पूनम और कल्लू का बेटा दीपक। पुलिस के अनुसार अंजन दास की हत्या की साजिश 30 मई को रची गई थी। दीपक ने पहले से ही एक बड़े चाकू का इंतजाम करके रखा था जिससे पूनम और दीपक ने अंजन की हत्या की। उसके बाद शव को पूरी रात कमरे में ही रखा गया ताकि सारा खून निकल जाए। अगले दिन दराती से लाश के 10 टुकड़े किए गए और प्लास्टिक बैग में भरकर बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रख दिया गया। इसके बाद माँ बेटे ने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को रामलीला ग्राउंड और उसके आसपास फेंक दिया। पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी तक अंजन दास के शव के केवल 6 ही टुकड़े बरामद हुए हैं। हाथ का एक हिस्सा और पैरों के 4 टुकड़े। पुलिस को उसके शव के 4 टुकड़ों की अभी भी तलाश है। पूनम ने अंजन को मारने की वजह उसकी शराब की लत और पराई औरतों के साथ रिश्ता बताया। अगर आप भी किसी पारिवारिक समस्या से गुजर रहे हैं तो कानून को अपने हाथों में मत लीजिए, कानून की मदद लीजिए। पुलिस आपकी सहायता जरूर करेगी। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ऐसे क्राइम्स की और स्टोरीज के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन।